Students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 6th series and today we will do 6th chapter of Honeysuckle, that is Who I Am. So let us start. Before we read, let us read this short description given. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, you think about what you are like and what you enjoy doing. So basically in this chapter हम ये पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं, हमारी क्या क्या हैबिट्स होती हैं, हमें क्या करना पसंद है, हम अपने बारे में हम ये सोच सकते हैं. तो इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स जाहिर की हुई हैं, कि अपनी इच्छाएं बताई हैं कि हमें ये करना पसंद है. तो वन बाय वन हम उन्हें रीड करेंगे और सोचेंगे कि हर एक किसी इंसान की जो सोच है वो कितने डिफरेंट होती है, हर एक किसी के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, उनकी हॉबीज डिफरेंट होती हैं. तो लेट अस स्टार्ट. हु आई एम, मेनी वॉइसेस, पार्ट 1. राधा. सो इन दिस पार्ट दिस इज गर्ल राधा एंड गिवन इन द पिक्चर राधा. सो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चाहती है और इसके क्या क्या इंटरेस्ट्स हैं. माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. So इसकी जो इच्छा है, जो इसकी हॉबी है वो है क्लाइंबिंग ट्रीज. तो मतलब ट्रीज के ऊपर चढ़ना, पेड़ों के ऊपर चढ़ना, ये इसकी हॉबी है. और उनके घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है जिसके ऊपर उसे चढ़ना बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, इसीलिए उसको सिंपल है, इजी है चढ़ना पेड़ के ऊपर. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 ब्रांचेस. और वो कंफर्टेबली ब्रांचेस का जैसे 2 फॉक बने होते हैं कि 2 डायरेक्शंस में ब्रांचेस जा रही हैं, तो उसे हम कहते हैं फोक ऑफ 2 ब्रांचेस. तो वहां पर वो आराम से बैठ जाती है. माई मदर टेल्स मी इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. जो उसकी मदर है वो ये कहती है कि गर्ल्स के लिए ये सेंसिबल नहीं है, अच्छा नहीं है कि वो ट्रीज को क्लाइंब करें. But one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी मामा भी उसके साथ जो है ट्री को क्लाइंब करती हैं और वो दोनों वहां पर बैठकर, पेड़ के ऊपर बैठकर कच्चे आम खाती हैं और बातें करती हैं. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और ये लास्ट लाइन में ये कह रही हैं कि जब मैं ट्री पे बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रही हूँ, पूरी दुनिया को मैं रूल कर रही हूँ. ठीक है. So this was the feelings of Radha and this is what she thinks. So now let us look at another child, that is Nasir. So let us read about it. Now when I grow up I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो नसीर कहते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो वो एक सीड कलेक्टर बनना चाहता है, जो बीज को इकट्ठे करते हैं वो बनना चाहता है. उनकी बहुत सारी कॉटन फील्ड्स हैं, बहुत सारे खेत हैं जिनमें वो कॉटन उगाते हैं और हर साल उसके फादर को बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं कॉटन के सीड्स को खरीदने में. ठीक है. तो माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स व्हिच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. तो बहुत साल पहले उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा था कि हम क्या करते थे, हम अपने ही खेतों में से, अपने ही फील्ड्स में से, अपने ही प्लांट्स के नीचे गिरे हुए सीड्स को कलेक्ट करते थे और वही सीड्स, कलेक्टेड सीड्स होते थे, वो हमें नेक्स्ट ईयर काम आते थे प्लांट्स उगाने में. ठीक है. बट टुडे दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये काम नहीं करता. हमें बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं हर साल नए सीड्स खरीदने में. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि ये क्यों है, मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम हर साल इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and again. मैं चाहता हूँ कि प्रिजर्व, कैसे सीड्स को प्रिजर्व किया जाए. प्रिजर्व का मतलब होता है किसी को संभाल कर रखना, प्रिजर्व करना काफी सालों तक. तो कैसे प्रिजर्व किया जाए और उसे हम बार बार कैसे यूज कर सकें, तो मैं ये तरीका निकालना चाहता हूँ ताकि हमें हर साल बहुत ज्यादा पैसे ना स्पेंड करने पड़े. तो ये थी नसीर की फीलिंग्स. नाउ वी विल रीड अबाउट रोहित.
Rohit is a boy, so if I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture. जो रोहित है वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उन्हें ट्रैवलिंग पसंद है. वो उनके पास अगर बहुत सारे पैसे होंगे तो वो ट्रैवल करेंगे. उन्हें न्यूजीलैंड के माउंटेन्स बहुत पसंद है क्योंकि वो मैगजीन पिक्चर में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट. वो चाहते हैं कि जो साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर है वो उसमें राफ्ट पे बैठकर उसे सेल करें. आई वॉन्ट टू लिव ऑन बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. और वो चाहते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पर उनके बीचेस पे जाएं वहाँ पर, और वो डीपली तैरें, स्विमिंग करें, डाइव करें कोरल्स को देखने के लिए. कोरल्स आर द ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट अंडर द सी. तो वो उन्हें देखना चाहता है. आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू. सो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं. रोहित के बारे में हमें पढ़कर बिल्कुल पता चल रहा है कि वो ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं. उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है. वो नई नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो वो चाहते हैं कि मैं कोणार्क टेम्पल जाऊं जो कि ओडिशा में है, या मैं चाइना जाऊं जहां पर एक पुरानी सिटी है बीजिंग में, वहां पर घूमूं. उसके बाद इजिप्ट जाना चाहते हैं जहां पर पिरामिड्स हैं, मैं उन्हें देखूं. बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. लेकिन वो एक्चुअली क्या एंजॉय करते हैं, नेचर को देखना बहुत पसंद करते हैं किसी भी पुरानी बिल्डिंग्स के बजाय. So this is all about Rohit. Now we will read about Sarbjeet. Sarbjeet. Now he is also a boy. So let us read about him. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and I forgot to return it. मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है कि जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते और मैं सच बोलता हूँ लेकिन फिर भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने टीचर को कहूँ कि मैंने काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरी जो कॉपी है या मेरी जो नोटबुक है वो मेरे फ्रेंड रवि ने बोरो की हुई थी, ले रखी थी उसने, और मैं भूल गया और वो भूल गया मुझे रिटर्न करना, तो मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं करता. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. और ना ही मेरे पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि ना मैं नहीं था बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की थी. कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता. और इफ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स. सो अगर मैं टीचर को कहूँ कि हाँ मैंने सच में पढ़ाई की थी लेकिन मेरे फिर भी गंदे मार्क्स आए हैं, तो भी टीचर मुझ पर विश्वास नहीं करती. दे ऑल लुक एट मी एज इफ आई थिंक आई एम टेलिंग लाइज. वो मेरी तरफ इस तरह से देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ. The look on their faces really angers me. तो उनके जो चेहरों पर जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. कभी कभी मुझे नीचे देखना पड़ता है अपने शूज़ की तरफ और 10 तक गिनना पड़ता है ताकि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं कि उन्हें पता ना चले कि मुझे गुस्सा आ रहा है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्बजीत. आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि इन तीनों चारों बच्चों की जो फीलिंग्स हैं, जो उनके इंटरेस्ट्स हैं, वो कितनी वेरिएशन है उसमें, कितने डिफरेंसेस हैं. ठीक है. तो नाउ डोलमा इज अ गर्ल. लेट्स रीड अबाउट हर. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. जब मैं बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ इंडिया की. जो लोग हैं वो मुझ पर हंसते हैं लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. तो क्लास में मुझसे कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछते हैं. टीचर भी मुझ पर इतना विश्वास करती है. जब उसे कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मुझे ही हमेशा क्लास में सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. मैं सबके लिए थिंग्स को बहुत ज़्यादा बेटर करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल्स. मैं चाहती हूँ कि हम सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी रोड्स हों, अच्छे स्कूल्स हों. आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स. तो ये उनकी कुछ इच्छाएं हैं डोलमा की. वो कह रही हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत सारी
प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए इन वैक्सीनेशंस बनाएं या उन्हें क्योर करने की दवा बनाएं और स्पेसशिप को मार्स तक भेजें। इस तरह से मैं ये डोलमा की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उसकी इंटरेस्ट हैं, और तो this is what all about Dolma. Now we'll read about Peter. My favorite day is the second Sunday of every month. On this day our whole family always goes to cinema hall to see a film. तो जो पीटर है वो ये कह रहे हैं कि उनका फेवरेट डे कौन सा है पूरे मंथ में, वो है सेकंड संडे। ओके, सेकंड संडे, जैसे हम बोलते हैं ना सेकंड सैटरडे को हॉलीडे होता है, वैसे इनका जो फेवरेट डे है वो है सेकंड संडे। इस दिन क्या होता है, उनकी पूरी फैमिली मूवी देखने जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंडमदर, माई पेरेंट्स एंड माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर। तो क्या करते हैं, उनकी पूरी फैमिली मूवी देखने जाती है। द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of hall eating and watching the film। तो जो इंटरवल है उसमें मेरे जो फादर हैं वो पीनट्स लेकर आते हैं, मूंगफलियां लेकर आते हैं, और हमें वो अंधेरे में बैठकर, हॉल में बैठकर खाना बहुत पसंद है। Afterwards we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। तो उसके बाद क्या होता है, हम आइसक्रीम खाते हैं मूवी के बाद, और उसके बाद हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि पीटर, डोलमा, सर्बजीत, रोहित एंड नसीर एंड राधा, इन सब बच्चों की जो विचार हैं, जो उनकी इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, वो कितनी डिफरेंट हैं। ओके, सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे रीड करेंगे आप अपने आप ही और समझेंगे ध्यान से, और ट्राई करेंगे ये एक्सरसाइज करने की। इट्स वेरी इजी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।